हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन पीवाईक्यू क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, जो कि पढ़ ही रहे थे और आगे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं जिससे कि आप लोग को एग्जाम में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो कुछ क्वेश्चंस को पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग रेडी हैं? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें करना क्या है वो भी मैं बता दूंगी। नो इधर ही चूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन रहा आपका पहला, ईच ऑफ ईच ऑफ ईच ऑफ अ स्टूडेंट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, है ना। इसमें आप इरर ढूंढ के बताइए कि इसमें कौन सा इरर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बताइए कि इसमें क्या होगा गलती। गलती फाइंड इरर करना है। क्या करना है? फाइंड इरर। इरर खोज के बताओ आप लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चेंज करना है आपको, चेंज देयर टू हिज, है ना। यहाँ पर हम क्या को चेंज करेंगे? देयर को, है ना। जो आपका हैज कंप्लीटेड देयर लिखा रहा है वो देयर नहीं लिखाएगा, हिज या हर प्रोजेक्ट लिखाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट है ना, प्रत्येक स्टूडेंट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसके होंगे, है ना कि उनके होंगे। तो यहाँ पर देयर का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। वर्ड्स ये तो शायद मैं इस तरह का बता भी चुकी हूं पिछले क्वेश्चंस में। वर्ड लाइक इच, एवरी या एवरीवन, है ना, एवरीवन, समवन आर ग्रामेटिकली सिमिलर होता है ना। इसीलिए आपका ये क्या लगेगा? देयर नहीं लग के क्या लगेगा? हिज या हर लगेगा, है ना। तो आपका समझ में आ गया। तो यहां पर क्या लगेगा? दे ऑलवेज, ऑलवेज लगता है हमेशा। टेक ए सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। एंड सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन लगेगा। समझ में आई बात? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। इसमें गलती क्या है आपका? देयर है। देयर की जगह पर क्या लगेगा? हिज लगेगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट वाज मी हु टेलीफोन यू यस्टरडे, है ना, टू इन्फॉर्म अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल। इसमें से आप फाइंड कीजिए इरर को, क्या होगा। इट वाज मी, क्या? इट वाज मी, मैं आपको इससे पहले के क्वेश्चंस में कुछ वैसा ही बताई थी। इट वाज हिज था, है ना, शायद, जिसको मैं आपको क्या बताई थी? इट वाज ही होगा, है ना। क्यों होगा? तो यहां पर आपका इट वाज मी है, तो यहां आंसर इसका क्या होगा? चेंज चेंज करना है, चेंज मी टू आई, है ना। वाई ये ऐसा क्यों है? तो इसका कॉन्सेप्ट है
आफ्टर इट इज और इट वाज, बी मस्ट ऑलवेज यूज द सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन जैसे कि आई, सी, ही, दे, बी, नॉट द ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या बोल रहा है, आफ्टर इट वाज के बाद, आफ्टर इट वाज या इट इज के बाद क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, मी की जगह आई लगाएंगे, है ना। मी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि आपका मी ऑब्जेक्टिव केस ना होकर क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो आपका मी की जगह क्या होगा, आई होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, क्या है, माई सेल्फ, क्या माई सेल्फ एंड राहुल विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। ये क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग में आया हुआ है, आईबीपीएस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें फाइंड द एरर कीजिए। तो माई सेल्फ एंड राहुल विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे, इसमें आपको फाइंड एरर करना है। तो चलिए फाइंड एरर करिए, इसमें क्या होगा इसका आंसर, ये आपका इसमें एरर है माई सेल्फ, क्या है इसमें चेंज करना है आपको, चेंज माई सेल्फ एंड राहुल, है ना। इसको चेंज करके क्या कर देना है, राहुल एंड आई, क्या होगा, राहुल एंड आई। ये आपको एक मैं बताई थी 2-3-1, है ना, क्या था 2-3-1 रूल से आपका ये बनेगा। 2 मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो 2-3-1 पहले सेकंड पर्सन, देन उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन होगा, समझे। तो ये कौन से रूल से हुआ, तो 2-3-1 से, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां देखिएगा क्या है, बिटवीन, क्या है, बिटवीन यू एंड आई, यहां पर बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी, क्या, सेक्रेटरी, एस इज SECRETARY, सेक्रेटरी इज नॉट टेलिंग, क्या, टेलिंग द कंप्लीट ट्रूथ, है ना। इसको क्या करना है, यहां पर क्या है आपका एरर, बिटवीन यू एंड आई, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन एंड यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट टेलिंग द कंप्लीट ट्रूथ। यहां पर देखिए यू एंड आई है, जबकि आपको यहां पर क्या करना होगा, आंसर चेंज आई टू मी, किसको करना है, आई को चेंज करके मी में कर देना, यू एंड मी होगा, है ना। बस क्यों होगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है ना। यहां पर कॉन्सेप्ट में है आपका एनी प्रोनाउन
any pronoun following a preposition between strictly for again between preposition like between है ना, must be in the objective केस, है ना। ये क्या बोल रहा है, एनी प्रोनाउन फॉलोइंग ए प्रीपोजिशन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी तरह का आपका प्रीपोजिशन अगर आगे लग जाता है तो वहां पर क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ना कि आपका सब्जेक्टिव केस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टू ब्रदर shouted at one another in public, है ना। ये भी आपका SST MTS का क्वेश्चन है, इसमें भी आप फाइंड कीजिए इधर। द टू ब्रदर्स shouted at one another in public, व्हाट आंसर इसका क्या होगा जब बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन अनदर को चेंज करना होगा, चेंज one another to each other, है ना। क्या बदलाया यहाँ पर, वन अनदर चेंज करके ईच अदर हुआ। वाई, इसका कॉन्सेप्ट है ईच अदर, क्या, ईच अदर इज यूज फॉर एग्जैक्टली टू पीपल, है ना, टू पीपल और थिंग्स। हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, और वन अनदर का यूज करते हैं दो या दो से अधिक के लिए, है ना। वन अनदर is used for more than two people or thing, समझे। यानी ईच अदर का यूज होता है दो लोगों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, और वन अनदर का यूज होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। समझ में आई बात। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर डिवाइडेड इन इट्स opinion regarding the new policy, है ना। इसमें फाइंड कीजिए इधर, ये बैंकिंग में आया हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी। बताइए इसमें फाइंड इधर कीजिए। तो इसका आंसर होगा इट्स, क्या, चेंज इट्स टू देयर। इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका व्हेन ए कलेक्टिव नाउन, जब आपका कलेक्टिव नाउन होता है, व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड और
acts as individual, it take a plural verb and a plural pronoun. ओके ये क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट है व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड और एक्ट्स इन इंडिविजुअल इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब से प्लूरल प्रोनाउन। ये क्या कहता है? जब कोई कलेक्टिव नाउन आपस में बढ़ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है और प्लूरल प्रोनाउन भी होता है। तो इट्स की जगह क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। इसकी जगह पे देयर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग which work at him yesterday morning। अब इसे फाइंड कीजिए। दिस इज द सेम डॉग विच वॉक एट हिम yesterday मॉर्निंग। इसमें फाइंड ईरर कीजिए, कौन सा गलती है और कौन सा सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? चेंज। इसमें आपको चेंज करना है विच को, विच की जगह पे क्या हो जाएगा? टू दैट, है ना। विच की जगह पर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्यों होगा? तो यहां पर कॉन्सेप्ट है आफ्टर एक्सप्रेशन like the same, the absolute, the only, superlative, we always use the relative pronoun that instead of who or which। हाँ, जब भी वाक्य में द सेम का यूज हो, है ना, द सेम का यूज हो या द ओनली का यूज हो तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। जैसे कि आपका हु या विच की जगह पर हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, है ना। हु या विच की जगह पर क्या लगेगा? दैट लगेगा। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वन मस्ट डू his duty honestly to achieve success in life। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए तो इसका है आंसर चेंज हिज टू वंस, है ना। रूल है कॉन्सेप्ट इफ वन is used as the subject of a sentence, it's possessive from throughout the sentence must be one's, not his और हर। यदि वाक्य सब्जेक्ट में वन है तो उसका मालिकाना हक दिखाने के लिए केवल वंस का ही यूज किया जाता है, समझे। तो हम हिज का यूज नहीं करेंगे, क्या का यूज करेंगे? वंस का। यानी कि जिसका जो हक है
अगर ये वाक्य के अंदर वन है तो इसमें इसके अधिकार को जताने के लिए ओ एन ई वन और उसमें एस लगाया, यानी कि वंस का ही यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपका पॉसेसिव फ्रॉम थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट बी वंस नॉट हिज या हर। यहाँ पर ये ना ही हिज लगा सकते हैं ना ही हर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। whomever is selected for the post will have to move to Delhi। ये क्वेश्चन आया हुआ CDS एग्जाम का है। whomever is selected for the post will have to move to Delhi। चलिए इसका बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा, चेंज करना होगा whomever को। क्या को? whomever, इसी को चेंज करना है किस चीज में? whoever में, है ना? क्यों करना है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट है यूज whoever, है ना? यूज whoever when the pronoun acts the subject of the verb in the clause whomever acts as an object here the verb is selected needs a subject। यहाँ पर इज सेलेक्टेड जो है वो क्या है? एक वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना? जो कि आपका whomever नहीं होगा, whoever होगा। सब्जेक्टिव फ्रॉम whoever होता है क्योंकि whomever जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है ना? तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? whomever को whoever में चेंज करेंगे। तो समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The teacher did not like me going, है ना? going late to the class every day। इसमें फाइंड कीजिए, ये भी आपका SSC CHSL का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बताइए। द टीचर डिड नॉट लाइक मी गोइंग लेट टू द क्लास एवरी डे। इसमें आपका फाइंड एरर बताइए। इसमें चेंज टू मी होगा, इसका चेंज मी टू माई, समझे? इसमें आपका चेंज करना है तो मी को चेंज करना होगा। रूल क्या है दोस्तों? इसमें आपका चेंज मी है भाई, तो माई के साथ। तो क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन यूज बिफोर जेरंड मस्ट ऑलवेज बी इन द पॉसेसिव केस, है ना? जब भी आपका जेरंड होता है तो उसमें प्रोनाउन लगता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है। जब भी लगेगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन लगेगा। इसीलिए आपका मी नहीं लगकर क्या लगेगा? माई लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपका आ रहा है गोइंग है जो जेरंड है ना? तो इसीलिए आपका मी नहीं लगकर क्या लग रहा है? माई लग रहा है। तो आपको यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत है? अगर कहीं से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें हमारे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारी वीडियो आपको आज कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ कि ये जो मैं बता रही थी वो प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ PYQ क्वेश्चन थे जो और भी एग्जाम में आ चुके हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।